नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। और लगातार अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो 100% आपके हाई स्कूल में नंबर आते हैं बहुत अच्छे से आएंगे। चलिए आज मैं आपको एक मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ जो हर साल हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आता है। तो आप केवल अपना ध्यान ग्रीन बोर्ड की तरफ लगाएंगे और अच्छे से देखेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है द्विघात समीकरण का विविक्तर तथा मूलों की प्रकृति के मध्य संबंध। इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने सुना होगा, आपको मैंने बताया था कि जो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बीच में मैंने एक संबंध बताया था जिसका नाम था, आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बारे में मैंने बताया था। फार्मूला भी लगवा के उस पर सवाल बताया था। तो चलिए आज मैं एक आपको नए और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका नाम है द्विघात समीकरण का विविक्तर तथा मूलों की प्रकृति के मध्य संबंध। मतलब क्या है आप पहले समझें, द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। द्विघात समीकरण का जो मतलब है, अगर कोई भी चीज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है वह क्या है, द्विघात समीकरण, जिसमें चर की अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ध्यान दीजिएगा वह द्विघात समीकरण है। बात आती है विविक्तर की। विविक्तर मूलों की प्रकृति पर काम करता है। जैसे मूलों की प्रकृति का मतलब है 3 टाइप्स के मूल होते हैं, 3 या 4 टाइप के मूल होते हैं। मैं आपको उसमें पहला आज बता दे रहा हूँ। अगर d बराबर 0 हो, अगर हमारा मूल क्या हो, बराबर हो, तब जान लीजिए आप k का मान, m का मान, c का मान, a का मान कैसे निकालेंगे, या इसीलिए मैंने एक यहाँ फार्मूला लिख दिया है कि d बराबर 4ac। क्या लिख दिया है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लिखा है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक पहला एग्जाम्पल इस पर लेके चलता हूँ। आप d मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ ABC का मान निकालेंगे आप। ABC का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में ABC का मान निकालना बताया था। आपको वहाँ याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ ध्यान दें, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 4। ध्यान देंगे आप, तो आप वही ना फार्मूले में रखिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देंगे आप, बराबर 0 है, बराबर 0 भी आप कर सकते हैं। तो b का मान कितना है यहाँ, तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस 4 दूना 8 और 8 चौका 32। तो 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, -7। तो यहाँ d का मान निकल के चला है। अगर ये एग्जाम में पूछता है कि सवाल ऐसे देगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात कीजिए, तब आप उसमें d का मान निकाल के -7 लगा सकते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ। आपको आगे मैं लेके चलता हूँ, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा बात समझेंगे और ग्रीन बोर्ड पर आपका ध्यान रहना चाहिए। जैसे आपका कोई एक सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0, कहेगा k मूल समान है, k मूल समान है, क्या है, समान है। तब पूछेगा तब k का मान निकालिए, तब k का मान निकालिए। तो निकालेंगे कैसे, मूल समान का मैंने फार्मूला बता दिया। तब आप लगाएंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऑलरेडी आप 0 कर सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, abc का मान निकालेंगे। a का मान मैं यहाँ निकाल के मान लीजिए दिखा दे रहा हूँ आपको। a का मान 3, b का मान देखिए, ध्यान दीजिएगा, b का मान -6, c का मान k। अब करेंगे क्या, इसी में रखेंगे आप, b की जगह क्या रखेंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे a की जगह क्या रखेंगे 3, c की जगह क्या रखेंगे k। चलिए सॉल्व करते हैं। -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 -4 क्या है 12 k बराबर आप 0 कर लीजिए, बराबर 0 बराबर 0 0 करिए आप। 36 बराबर 0 प्लस 12 k, 36 बराबर 12 k। 12 और k के बीच में किसका संबंध है, किस चिन्ह का संबंध है, गुणा का संबंध है। किसका संबंध है, गुणा। गुणा बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग। 12/36 कर देंगे तो आएगा k, काटेंगे आप तो k का मान कितना निकल के आएगा, 3।
समझे आप फिर से, जैसे सवाल दिया 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तब के का मान निकालिए। तो के का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, जब मूल हमारा समान है तो आप फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो आप इस जो समीकरण दिया गया, जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इससे आप क्या करेंगे, abc का मान निकालेंगे। ab का मान निकालिए कैसे, a का मान 3, b का मान -6, c का मान k रखेंगे इस फार्मूले पे रखना सीख लें। b की जगह -6 का स्क्वायर, 4 और a और c के बीच में गुणा का संबंध है। किसका संबंध है, गुणा। तो 4 गुणे a की जगह 3, c की जगह k। तो -6 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 4 क्या है 12 के। 12 के को आप 0 के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में पक्षांतर के बारे में बताया था कि अगर माइनस बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 के हो गया, 12 में 36 का भाग दे दिए, कितना आ गया, के का मान कितना निकल के आ गया, 3। ध्यान देंगे आप, चाहे वह के का मान पूछ रहा है, चाहे पी का मान पूछ रहा है, चाहे यम का मान पूछ रहा है, चाहे ए का मान पूछ रहा है, सभी में अगर मूल समान है तो हमारा फार्मूला यही लगेगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे। और एग्जांपल्स करता हूँ, जैसे लिखा है अगला 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तब c का मान, ध्यान देंगे, तब आप करेंगे क्या, वही फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac से। ध्यान देंगे आप abc का मान निकालिए। a का मान निकालेंगे कितना आएगा, 2। b का मान निकालेंगे कितना आएगा, -8। और c का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, c ऑलरेडी c है, c का मान c हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, फार्मूले में रखिए। d बराबर b की जगह क्या रखेंगे, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह 2, c की जगह c। फिर से समझें, b की जगह -8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह c। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। -8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 माइनस 4 दूना 8c बराबर 0। करेंगे क्या, 64 बराबर 0 प्लस 8c, 64 बराबर 8c, c बराबर 64/8 कट कर देंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 8। c बराबर कितना आ जाएगा, 8। सेम काम मैंने किया जो पिछले एग्जाम्पल से मैंने काम किया है, सेम काम वही किया। मैंने abc का मान निकाला, इसको मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ जिससे आप समझें। abc का मान निकाला मैंने कहाँ से, इस समीकरण से, इस द्विघात समीकरण से मैंने abc का मान निकाला। a का मान 2 निकाला, b का -8 निकाला, c का c ऑलरेडी है, ये है कि मूल बराबर है, समान है, जो भी आप करिए। उसके लिए फार्मूला आपने कौन सा लगाया, d बराबर b² माइनस 4ac का फार्मूला लगाया। abc का मान इस फार्मूले में पुट कर दिया और यहाँ से हमने c का मान निकाल लिया। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, अगला एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, उसके बाद आप किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं उसका प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और निकालेंगे। जैसे सवाल एक है 3x² माइनस 11x प्लस 2m = 0। ध्यान देंगे आप, लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल समान है। यहां भी लिखिएगा कि मूल समान है, तब आपको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। मूल समान है तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए पहले आप abc का मान निकालिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। a का मान 3, b का मान -12, c का मान 2m। ध्यान देंगे आप। चलिए फार्मूले में रखिए आप, d बराबर b की जगह क्या लिखेंगे, -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3, c का मान 2m। समझें आप, पहले abc का मान मैंने फार्मूले में रख दिया है, abc का मान मैंने फार्मूले में रख दिया। चलिए 12 बराबर 144 माइनस
4 तिहाई 12, 12 दूना 24 यम बराबर 0 करेंगे हम। चलिए 144 बराबर 0 + 24 यम, 0 + 24 यम। अब क्या करेंगे आप, 144 बराबर 24 यम, तो आप यहाँ यम बराबर लिखेंगे 144 बटे 24। काटिए आप, काटिए, काटेंगे आप आएगा 12 बराबर में 44, 12 दूना 24, काटेंगे यहाँ कितना आएगा 2 छक्का 12, तो मतलब मान क्या आ गया, यम बराबर मान कितना आ गया 6 आ गया। समझें आप एक बात फिर से, लिखा है 3x स्क्वायर 3x -12x + 2m बराबर 0। तो किया क्या हमने, b² - 4ac लिखा, a का मान कितना लिख दिया यहाँ 3, a का मान कितना लिख दिया 3, b का मान मैंने कितना लिखा -12, c का मान मैंने कितना लिखा 2m। यहाँ रखिए b² - 4ac पे रख दीजिए, b² मतलब b का मान -12 के स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 3, c का मान 2m। चलिए -12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, 4 × 12 दूना 24 यम, 0 किधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे आप, इसके बाद ला के इधर 144 में 24 का भाग दे देंगे, काटेंगे 12 बराबर में 144, 12 दूना 24, भाग देंगे 2 छक्का 12, तो यम का मान निकल के चला आया। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझाता हूँ, अगला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आप समझें। एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, जैसे लिखा है x² - 2kx -6 बराबर 0। सवाल वही है कि मूल समान होंगे तब आप किसका मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। तो a का मान यहाँ 1, b का मान यहाँ 2k, c का मान यहाँ -6 रखेंगे आप, d बराबर b² - 4ac में वैल्यू रखेंगे। चलिए रखिए, d बराबर b² का मतलब 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि b का मान क्या है 2k है। आगे -4 गुणे a का मान 1, c का मान -6, यहाँ आ गया 4k², कितना आया 4k² माइनस यहाँ कितना है 4 के 4 4 24 मतलब +24। ध्यान देखते हैं ऐसे माइनस किस में गुणा हो गया +24 बराबर 0, तो हो जाएगा 4k² बराबर 0 - 24, तो 4k² बराबर -24, k² बराबर अब -24 बटे 4, तो k बराबर काट देंगे इसको तो -6 √-6 आ जाएगा, √ कितना आ जाएगा -6, 4 × 6 = 24 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर x² - 2kx -6 बराबर 0, a का मान 1, b का मान 2k, सॉरी -2k है, चलिए इसको कर देंगे तो फिर भी ये प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -2k मैं लिख दे रहा हूँ, -2k और c का मान -6, इसी में आप रखिए। तो a की जगह आपने क्या रखा, b की जगह -2k का होल स्क्वायर और -4 गुणे a की जगह 1 और c की जगह -6 करेंगे। क्या इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4k² माइनस ये माइनस में इसका इसका गुणा हुआ क्या हो गया +4 × 24 बराबर 0। अब क्या किया मैंने 0 इधर कर दिया -24 हो गया, फिर ला के इधर भाग कर दिया, 24 में 4 का भाग देंगे 4 × 24 आएगा, तो k का मान कितना आएगा √6। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।